नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण चुनावों का आगाज होने वाला है। इसमें पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों शामिल हैं, पर कौन पहले होगा ये अटकलें अभी भी जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला था, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव पहले कराए जाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय माना जा रहा है और इससे आपको बता दें कि अब अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि विधानसभा की तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं, पंचायत चुनाव का टलना तय माना जा रहा है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, हम सीधे जुड़ेंगे वीटीवी न्यूज के ब्यूरो विपिन राजवंशी जी के पास। विपिन जी, क्या जानकारी मिल पा रही है पंचायत चुनाव को लेकर के, कैसी कयास लगाए जा रहे हैं और ये सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल पा रही है कि लगभग तय माना जा रहा पंचायत चुनाव का टलना, क्योंकि विधानसभा चुनाव पहले ही कराए जाएंगे। देखिए विशाल, आपको बता देंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरीके से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे थे कि पंचायत चुनाव समय से होंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश लग रहा है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव होना था, लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पंचायत चुनाव टल सकते हैं। आपको बता दें कि ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना था, वैसे में सीटों किस फार्मूले के तहत आरक्षण किया जाएगा, किस समाज के लिए कैसे आरक्षण दिया जाएगा, इसको लेकर काफी गहमा गहमी है और भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होना था और 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है 11 जुलाई, और 19 जुलाई को पंचायत जो सदस्य होते हैं और जिला पंचायत सदस्य, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया कहीं न कहीं सिमटती नजर आ रही है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले पंचायत चुनाव होना था, लेकिन कहीं न कहीं प्रक्रिया धीरे चल रही है, तो चुनाव पंचायत के होना टल सकते हैं। ये बाद में ही होंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव पर सबकी नजरें हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर बसपा की बात करें, सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव पर जोर दे रही हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर कि जिस तरह से पंचायत चुनाव बढ़ने की बात आ रही, तो क्या फिर जो 26 मई में ये कार्यकाल खत्म हो रहा है प्रधानों का, ये कार्यकाल इनका बढ़ाया जाएगा तब तक के लिए? जी नहीं, बिल्कुल आपको बता दें कि कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन हर ग्राम प्रधान के ऊपर प्रशासनिक जो प्रशासक होते हैं उनको बिठाया जाएगा, वही कार्य देखेंगे ग्राम पंचायतों को, और जो ग्राम प्रधान से कार्य होता है उनका चार्ज उनसे प्रशासक को दे दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का टलना, विधानसभा चुनाव के बाद होना, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं मायूसी है। जो चुनाव लड़ने वाले इच्छुक लोग हैं, जो ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक अपना जो रहता है कि तैयारी चल रही है, चुनाव होंगे फिर चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं वह भी ब्रेक लगा देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव के आगे बढ़ने की खबरें सामने आई हैं, ऐसे में आपको बता दें कि जिसमें आरक्षण का पेच फंस रहा है, क्योंकि ओबीसी का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में अब आरक्षण को लेकर के लेट लतीफी हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है उससे तो लेट है ही, लेकिन आपको बता दें कि जो पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी इस पंचायत चुनाव पे कम ही ध्यान दे रही है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा, कोई भी पार्टी हो, सबका विजन अब विधानसभा चुनाव की तरफ हो रहा है, इसीलिए पंचायत चुनाव की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा और सभी की तैयारियां विधानसभा चुनाव पर ज्यादा अटकी है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब निर्धारित समय पर नई पंचायत का गठन संभव नहीं रह गया है, इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो अगले साल यानी विधानसभा चुनाव के बाद होने के बाद ही हो पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरह से ग्राम प्रधान अपने चुनावों की तैयारियां कर रहे थे, अब उनकी तैयारियों में लेट लतीफी होती नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जब कार्यकाल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो प्रधानों पर प्रशासक भी बैठाया जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गांव में जो विकास कार्य है वो ना रुकने पाए, इसलिए प्रशासक की तैनाती की जाएगी। और ऐसे में अब
जो आयोग है, चुनाव आयोग है, वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगेगा और साथ ही साथ पंचायत चुनाव की तैयारियां भी होंगी। लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होने काफी वक्त है और फिलहाल अब इस पर अटकलें जो लग रही हैं, जो कयास सामने आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है, तो फिलहाल चुनाव की घोषणा के वक्त ही पता चलेगा।